ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम साधारण काल के 14वां रविवार में प्रवेश करते हैं। पवित्र वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को बतलाते हैं कि वो हमें विश्राम देंगे, अपने पास आमंत्रित करते हैं और वादा करते हैं कि वो सच्चा विश्राम हमें प्रभु यीशु से प्राप्त होती है। यहाँ प्रभु यीशु हमें अपने पास, अपने सानिध्य में तथा हमसे आत्मिक संबंध कायम रखने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। प्रभु यीशु धर्मी, पापी, सामर्थ्य, निसहाय, योग्य, अयोग्य, जो किसी भी कारण से शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से थके, मांदे या बोझ से दबे हुए हैं, सभी को अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों के बोझ से दबा हो, समाज की कुरीतियों से कुचला हो, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हो, किसी की उम्मीद तले दबा हो या अपने दुखों के बोझ से दबा हो, तो प्रभु ऐसे लोगों को अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। यूनानी भाषा में सहज का अर्थ उपयुक्त होता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु का जुआ प्रत्येक ख्रिस्तीय जीवन के लिए उपयुक्त होता है। अर्थात प्रभु यीशु प्रत्येक विश्वासी को वही जुआ प्रदान करता है जिसे वो ढोने में सक्षम है। प्रभु कभी भी व्यक्ति की सहन क्षमता से अधिक दुख या जिम्मेदारी प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी हम अपने जीवन में अपनी क्षमता या अहम पर ही निर्भर रहते हैं तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ व जिम्मेदारियाँ बोझ लगती है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र 4 अध्याय 13 में कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हम नबी ईसायास अध्याय 41 पद 10 में पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। यही वह सब कारण है जिसके लिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों कि ईश्वर ने आदम को कहा था कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना, जिसको हम साबत या विश्राम कहते हैं। हम 10 नियमों से भी एक नियम को विश्राम का ठहराया हुआ पाते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्या है विश्राम? क्या है ये विश्राम का दिन? किस विश्राम की प्रभु यीशु बात कर रहे हैं आज हमसे, जिसे हम आराम कहते हैं? यीशु कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें यीशु इनडायरेक्टली कहते हैं कि जिस विश्राम में इज़राइल जनता नहीं आ पाए, जिस विश्राम में आदम नहीं आ पाया, उस विश्राम में मैं अपनी कलीसिया को लेके जाऊंगा। पर यह कैसे होगा? आज कई लोग हैं जो एक हैवी लाइफ जी रहे हैं। वो खुशी नहीं है, वो खुश नहीं है, उनके पास स्माइल नहीं है, वो एक बर्डनफुल लाइफ जी रहे हैं। वो दुखी है, हताश है, टूटे हुए हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपना बोझ ईश्वर को नहीं दिए हैं। ये लोग सब प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे ऊपर दुख है, संकट है, मैं कष्ट में हूँ, मेरे पास समस्याएं हैं, मेरे पास कर्जे हैं, मेरी बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरे पति मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं प्यारे भाइयों तथा बहनों हम में से, जो इस प्रार्थना को करने के बाद वो सब बोझ को ईश्वर को देते हैं। इन दिनों में अधिकतर लोग प्रार्थना नहीं, अपना स्वार्थ की खोज में लगे हैं। उनका बोझ उनके पास ही रहता है, लेकिन वो अपना बोझ नहीं देते हैं ईश्वर को। इसलिए वो उस विश्राम को अपने अंदर महसूस नहीं करते हैं। हम देखते हैं जब यीशु एक जगह से दूसरी जगह नाव में जा रहे थे, वहाँ तूफान आया। चेले ने यीशु को जगाया, यीशु सो रहे थे,
उन तूफानों में सोना एक चिन्ह था कि यीशु हमें दिखाना चाह रहे थे। सच्चा विश्राम में ये है कि आपके आजू बाजू नकारात्मक परिस्थितियां हैं, अपने आजू बाजू पूरी तरह से गलत माहौल है, लेकिन आप तनाव में नहीं हो और आप सोए हुए हो। संत पौलुस कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। जब आप यीशु को अपने सारे बोझ दे देते हैं और उसके बाद शैतान आपके अंदर वो चीज़ वापस डालने की कोशिश करता है, उस समय हमें लड़ना है विश्वास के साथ। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये विश्राम जो है उन्हें मिलता है जो सिर्फ अपने बोझ प्रभु को देते नहीं हैं पर रहने देते हैं। आज प्रभु यीशु हम सबों को कहते हैं, मेरे बेटे मेरे बेटी, पाप से मत लड़ो, मेरे पास आओ। जब तू मेरे पास आएगा तो पाप खुद व खुद तुझे छोड़ देगा। आज प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, चिंता मत करो कि घर कैसे चलेगा, जो तेरे ऊपर कर्जा है वो कैसे उतरेगा, कब सब समस्याएं खत्म होगा। अपने सोच से हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रार्थना विश्वास के साथ करें और उसकी मदद का इंतज़ार करें, तभी हमारा ज़िंदगी बदल जाएगा। अगर आप और हम आज सच में चाहते हैं कि प्रभु का विश्राम अपने अंदर हो, तो आइए आज भी समय है कि हम अपना सारे बोझ ईशो को दे और वो सारे बोझ उनके पास ही रहने दे और उनके मदद का इंतज़ार करें और उनके पास से हम वो विश्राम प्राप्त करें। आमीन।